हेलो दोस्तों, लोभी सारी चैनल में आपका सब स्वागत है। आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 यूनिट 5 डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम समझेंगे कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर का एग्रीमेंट, अनसाउंड माइंड पर्सन और डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, वो भी एग्जांपल और इम्पोर्टेंट केस लॉज के साथ। यह टॉपिक एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। तो शुरू करते हैं यूनिट 5 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट। सेक्शन 10, 11, 12, 64, 65 एंड 68 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। पॉइंट 1 कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करने की क्षमता। सेक्शन 11 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, कोई व्यक्ति तभी वैध अनुबंध कर सकता है जब वे मेजर बालिग हो, साउंड माइंड यानी सुस्वस्थ मस्तिष्क का हो, कानून द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो। पॉइंट 2 माइनर यानी नाबालिग। माइनर कौन होता है? इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु वाले व्यक्ति माइनर होते हैं। कोर्ट अपॉइंटेड गार्जियन होने पर 21 वर्ष। माइनर का एग्रीमेंट नेचर। माइनर का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो, शुरुआत से ही शून्य है। केस लो मोहरी बाइबी वर्सेस धर्मदास घोष 1903। माइनर ने मॉर्टगेज किया। प्रीवी काउंसिल ने कहा माइनर का कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल शून्य होता है। इफेक्ट्स ऑफ माइनर्स एग्रीमेंट। ऑप्शन 1 नो स्टॉपेल अगेंस्ट माइनर। माइनर अपने झूठे एज स्टेटमेंट से भी बाउंड नहीं होता। केस लो लेस्ली वर्सेस शेल। पॉइंट 2 माइनर कैन बी अ बेनिफिशियरी। माइनर के पक्ष में कॉन्ट्रैक्ट वैध हो सकता है। केस लो चिन्नैया वर्सेस रमैया। पॉइंट 3 माइनर कैन नॉट रेटिफाई कॉन्ट्रैक्ट। बालिग होने के बाद भी वह पुराने एग्रीमेंट को रेटिफाई नहीं कर सकते। केस लो सूरज नरेन वर्सेस सुखू अहिर। नंबर 4 माइनर एज ए एजेंट। माइनर एजेंट बन सकता है लेकिन लायबल नहीं होगा। नंबर 5 लाइबिलिटी फॉर नेसेसरीज। सेक्शन 68, यदि माइनर को नेसेसरीज ऑफ लाइफ दी जाती है तो भुगतान उसकी प्रॉपर्टी से होगा, पर्सनली नहीं। केस लो नाश वर्सेस इनमान। एग्जाम्पल्स ऑफ नेसेसरीज खाना, कपड़ा, शिक्षा, मेडिकल ट्रीटमेंट। पॉइंट 3 डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रतिपूर्ति का सिद्धांत। मीनिंग, यदि माइनर ने किसी वॉइड एग्रीमेंट से कोई लाभ लिया है और वे अभी मौजूद है तो कोर्ट उसे वापस करने का आदेश दे सकती है, लेकिन माइनर से पर्सनली लाइबिलिटी नहीं बनेगी। इसके केस लो मोहरी बाइबी वर्सेस धर्मदास घोष। माइनर से पैसा वापस नहीं लिया जा सकता। लेस्ली वर्सेस शेल, लोन रिकवरी नहीं होगी। एक्सेप्शन, यदि माइनर ने धोखाधड़ी फ्रॉड से प्रॉपर्टी ली है और वे अभी भी मौजूद है, कोर्ट रिस्टिट्यूशन का आदेश दे सकती है। पॉइंट 4 पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड व्यक्ति। सेक्शन 12 कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कोई व्यक्ति साउंड माइंड माना जाएगा जब वह कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय उसे अपने कार्य का अर्थ समझ में आता हो और वह रेशनल जजमेंट कर सकता हो। अनसाउंड माइंड के प्रकार। नंबर 1 लूनेटिक। नंबर 2 इडियट। नंबर 3 ड्रंक इंटॉक्सिकेटेड पर्सन। नंबर 4 मेंटल पेशेंट। केस लो इंदु सिंह वर्सेस परमेश्वरधरी सिंह। मानसिक रोगी का कॉन्ट्रैक्ट वॉइड। ल्यूसिड इंटरवल, अगर व्यक्ति टेम्परली साउंड हो, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड। पॉइंट 5 पर्सन्स डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, निम्न व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करने में अयोग्य होते हैं। नंबर 1 अलाइन इनेमी। नंबर 2 कन्विक्ट। नंबर 3 इंसॉल्वेंट। नंबर 4 फॉरेन सॉवरेन। नंबर 5 कंपनी बिहाइंड MOA। पॉइंट 6 इंपॉर्टेंट एग्जाम नोट्स क्विक पॉइंट। माइनर का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो। सेक्शन 65 माइनर पर लागू नहीं। नेसेसरी। सेक्शन 68 अनसाउंड माइंड। सेक्शन 12 विद एग्जांपल, ए माइनर ने बी से 50,000 उधार लिया, एग्रीमेंट वॉइड, बी पैसा रिकवर नहीं कर सकता, लेकिन अगर कोई वस्तु अभी मौजूद है, रेस्टिट्यूशन संभव। कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट एक आवश्यक तत्व है। माइनर और अनसाउंड माइंड व्यक्ति को कानून संरक्षण देता है ताकि उनका शोषण न हो। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन न्याय और इक्विटी पर आधारित सिद्धांत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग लोभी साजिद। तो दोस्तों, आज हमने कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट यूनिट 5 कंप्लीट डिटेल में पढ़ा। ये टॉपिक एग्जाम, वीवा और आंसर राइटिंग सबके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले वीडियो होगा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट